यह है पूरी किताब का सबसे आसान चैप्टर है। एक्स वाई जेड को देखकर बच्चों को बहुत डर लगता है। हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 10th मैथ्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। एक्स वाई जेड को देखकर बच्चों को बहुत डर लगता है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, यह है पूरी किताब का सबसे आसान चैप्टर है। ये फ्री के नंबर दिलाता है। आज हम इसकी एबीसीडी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु का मतलब बहुत सारे और पद का मतलब टुकड़े। बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर जो समीकरण बनता है उसे ही बहुपद कहते हैं। यह पद प्लस और माइनस के निशान से जुड़े हुए होते हैं। इन बहुत सारे जुड़े हुए पदों को ही बहुपद कहते हैं। बहुपद को पहचानने की सबसे बड़ी शर्त क्या है? आपके कोई भी चर यानी कोई एक्स की वैल्यू हो, कोई वाई हो, ये बहुपद कब कहलाएंगे? जब इनकी घात यानी पावर हमेशा पूर्ण संख्या में हो, यानी होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे चलते रहते हैं इंफिनिटी तक। जैसे एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, ऐसे ही वाई की पावर 5, वाई की पावर 7, वाई की पावर 8। आप इस शर्त को बिल्कुल याद रखना। चलो अब एग्जाम्पल के द्वारा पहचानते हैं कि बहुपद कौन से होते हैं। मैंने बताया था बहुपद जिनकी पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और अनंत तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन माइनस वाले नंबर नहीं होंगे, बटा वाले नंबर नहीं होंगे। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसमें एक्स की पावर क्या है? 2 है और 1 है। यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है। तो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल, ये बहुपद है। सेकंड देखते हैं। अब हमारे पास समीकरण है 1/x प्लस 2। अब यहाँ x नीचे बटे में आ गया, तो क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। मैंने बताया था बटे वाली संख्या बहुपद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अभी मैं इसमें बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास में 1/x है। अब इस x को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा? x की पावर -1। यहाँ पावर माइनस में आ गई, इसलिए बहुपद नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे 1/x की घात 3 है या 1/x की घात 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात -3। जैसे ये 1/x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x की घात -2। और माइनस की घात में जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अब हमें बहुपद मिला है √x प्लस 3। क्या ये बहुपद है? नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट हमेशा पावर आधी होती है। जैसे हमने कुछ भी लिखा √x, तो इसका मतलब हमेशा ये होता है x की पावर 1/, √y, तो ये क्या होगा? y की पावर 1/2। और हमने बताया बट्टे के अंदर पावर अगर आती है तो बहुपद नहीं होते हैं, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब इस चीज़ को याद रखें, ये रूट वाले नंबर या बट्टे वाले नंबर अगर आ जाएं तो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए बहुपद की घात देखते हैं। घात यानी डिग्री। इस बहुपद की डिग्री क्या है? पूरे समीकरण के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही उस पद की डिग्री होती है। अब जैसे इस समीकरण में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 2 होगी। एक और उदाहरण देखते हैं, एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की घात 0। इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 7। मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस बहुपद के, वही उस बहुपद की डिग्री होगी। बहुपद के प्रकार देखते हैं। वैसे तो बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। हम मुख्य रूप से 3 बहुपद देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 3 ही है। पहला होता है रेखीय, दूसरा द्विघात और तीसरा त्रिघात। रेखीय समीकरण कौन सा होता है? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, सबसे बड़ी घात 1 होती है। जैसे इसका उदाहरण है 2x प्लस 3। इसमें x की घात कितनी है? 1। इसका मतलब ये रेखीय समीकरण है। और रेखीय समीकरण से अगर कोई ग्राफ पे लाइन खींचते हैं तो एकदम सीधी लाइन बनती है। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसकी लाइन टेढ़ी ऐसे कैसी भी हो सकती है पर वो एकदम सीधी होगी। हम द्विघात समीकरण पे चलते हैं। इसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है। जैसे इसका उदाहरण देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा 5। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो ये क्या हुआ? द्विघात समीकरण। और आपके सबसे इम्पोर्टेंट द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका सवाल आता ही आता है। और इसका स्टैंडर्ड रूप कौन सा होता है? ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं त्रिघात समीकरण पे। जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे ही त्रिघात समीकरण बोलते हैं।
जैसे उदाहरण देखो यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसे त्रिघात समीकरण बोलते हैं। त्रिघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, द्विघात समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। और द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या होती है? 2, जिसे इसकी डिग्री भी कहते हैं। इसके अंदर जो x होता है वो चर होता है, मतलब वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू बदल सकती है। परंतु जो ये a, b और c ये कांस्टेंट होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यही वो स्टैंडर्ड रूप है। तो चलिए अब आपको बहुपद का मान निकालना सिखाते हैं। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है, ये हम यहाँ लिखते हैं एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसका मान निकालने के लिए जैसे हमारे को वैल्यू दी गई एक्स बराबर 2, तो आपको जहाँ भी x दिखे वहाँ 2 रख दो। यहाँ पे x समीकरण को निर्देशित करता है, तो हम x बराबर 2 के लिए इस समीकरण का मान निकालेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? p2 के लिए मान निकालना है, तो निकालो। x की जगह क्या रखेंगे? 2, और इसकी पावर कितनी है? 2, तो 2 माइनस 3, 3, फिर क्या है x जो गुणा में, तो x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम? 2, तो गुणा करके 2 लिख दो, माइनस 4। अब इसे सोल्व करते हैं। 2 की पावर 2, 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4। अब यहाँ 4 है प्लस का, और माइनस का कितना हो गया? माइनस का 6 और माइनस का 4, माइनस के 10। तो हमारा आंसर क्या है? प्लस के 4 और माइनस के 10, माइनस के 6। ये हमारा उत्तर हो गया। इस मशीन में अगर x के बराबर 2 डालेंगे और हमारे समीकरण को प्रोसेस करेंगे तो ये मशीन हमारे आउटपुट क्या देगी? -6। अब शून्यांक का मतलब समझते हैं। किसी समीकरण का शून्यांक क्या होता है? जैसे हमारे पास में बहुपद दिया है x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब बहुपद का शून्यांक किसे कहते हैं? इस समीकरण में अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे इस समीकरण की आंसर 0 आए, मतलब पूरे समीकरण की वैल्यू 0 हो जाए, तो x का वही मान इस समीकरण के लिए उस बहुपद का या उस समीकरण का शून्यांक कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर x की कोई वैल्यू रखने पर उत्तर 0 आ जाए तो उस नंबर को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम चेक करते हैं। जैसे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो p -1 बराबर -1 का स्क्वायर -3 और -1 इसके गुणा में है -4। चलो इसको सोल्व करते हैं। -1 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। अब ऐसे ही यहाँ माइनस का 3 है और माइनस का 1 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? प्लस का 3, और यहाँ माइनस का निशान है, और यहाँ क्या है? 4। तो आगे क्या आंसर है? 3 और 1 4, और माइनस के 4, तो एक प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये आपस में कट गए, तो हमारा आंसर क्या आया? 0। मतलब हमारा जो ये समीकरण था, x बराबर -1 रखते हैं तो हमें समीकरण की वैल्यू 0 मिलती है। तो इस समीकरण के लिए शून्यांक क्या हुआ? -1। तो देखो आज हमने क्या सीखा? हमने मोटे रूप से 3 चीजें सीखी है। तो पहली क्या? बहुपद की पहचान करना, यानी मतलब बहुपद कौन से होंगे जिसमें x की पावर होल नंबर होंगे, मतलब पूर्ण संख्याएं होंगी, जैसे 0 1 2 3, इनमें से कुछ भी हो। ये चीज रखना, बट्टे वाले या रूट वाले बहुपद में नहीं आते हैं। दूसरी चीज क्या सीखी हमने? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? एक घात वाले, रेखीय बहुपद, दो घात वाले, द्विघात बहुपद, और तीन घात वाले त्रिघात बहुपद। हमने 3 प्रकार के ये बहुपद देख लिए, और x की कोई वैल्यू रख के मान निकालना सीख लिया, और बहुपद का आंसर पूरे समीकरण का अगर 0 आता है और वो किस वैल्यू के लिए आता है, वह वैल्यू उस समीकरण का शून्यांक कहलाता है। तो आप हमें कमेंट में बताएं, क्या x प्लस 1/x एक बहुपद है? आपका उत्तर हाँ या नहीं में कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।